सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 21वीं सदी का करिश्मा। 21वीं सदी में क्या आ गया बच्चों? रोबोट आ गया। आजकल आपने देखा होगा रोबोट क्या करता है, सारे काम कर लेता है घर के, है ना। यहाँ तक कि होटल और रेस्टोरेंट वगैरह में भी क्या हो रहा है, सर्विंग चल रही है, सर्व कर रहे हैं रोबोट। पर क्या रोबोट सही है? चलिए आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 14 21वीं सदी का करिश्मा। इस कहानी में लेखक ने विज्ञान का दुरुपयोग करके चोरी करने की घटना को प्रकाशित करने का प्रयत्न किया है। करण ने अपने घर के कामकाज और पहरेदारी के लिए एक रोबोट को नियुक्त किया है था कि घर का कामकाज भी कर लेगा और गार्ड का काम भी कर लेगा। रविशंकर नाम का एक व्यक्ति करण के रोबोट को संचालित करके उसके घर की कीमती चीजें चोरी करवाता था। मतलब कि जो उसको ठीक करता था ना, वो ही घर में चोरी करवा देता था। उसके आगे क्या हुआ, आइए कहानी में पढ़ते हैं। पिछले कई दिनों से करण परेशान था। उसके यहाँ से कीमती चीजें गायब हो रही थी। भाई अगर आपके यहाँ से भी कुछ कीमती चीजें गायब हो रही हो तो आप भी परेशान हो जाएंगे, ऐसे वो भी परेशान था। कभी मिनी टीवी, कभी छोटा टीवी, कभी लैपटॉप, तो कभी घड़ी। मतलब छोटी छोटी चीजें क्या हुई, गायब होती गई और न जाने क्या क्या गायब हुआ था। 20वीं सदी की तरह घर में कोई अनजान आदमी भी नहीं आया था। कोई अनजान आदमी भी नहीं आया था जिस पर शक किया जा सके कि भाई कोई ये आया तो शायद इससे चीजें गायब हो गई, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सारा काम तो रोबोट किया करते थे, इससे घर में कोई ऐसा आता नहीं था। यहाँ तक कि घर की पहरेदारी का काम भी रोबोट के ही सुपर था। मतलब कि रोबोट ही करता था सब कुछ। फिर भी लगातार चोरियां हो रही थी। वो बड़ा परेशान था कि कोई आ नहीं रहा, घर में चोरी कैसे हो रही है। करण ने मन ही मन सोचा कि कहीं रोबोट नियंत्रण कक्ष में स्थित रोबोट नियंत्रक में तो कमी नहीं आ गई। उसने सोचा कि कहीं कहीं कमी तो नहीं आ गई इसके अंदर, कोई कोई मशीन में, कोई किसी चीज में, क्योंकि है तो रोबोट ही। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि यदि ऐसा होता तो रोबोट का काम करने का ढंग और उसका व्यवहार तुरंत बदल जाता। फिर उसने सोचा कि अगर इसके अंदर कमी होती तो ये मेरी बात को नहीं सुनता, इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होती। लेकिन वह तो पहले जैसे ही काम कर रहा था। तब उसने निश्चय किया कि मैं एक दिन रोबोट सहित पूरे घर की निगरानी करूंगा। उसने सोचा कि अब मैं निगरानी नहीं करूंगा पूरे घर को कि रोबोट को होता क्या है। रविवार की सुबह से ही उसने रोबोट सहित सारे घर की निगरानी करनी शुरू कर दी। रविवार का दिन था, उसने निगरानी करनी शुरू कर दी कि हो क्या रहा है रोबोट पर भी। धीरे धीरे शाम और फिर रात घिर आई। तब तक वो सही था, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दी उसे। कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दी। रात हो गई। करण को निराशा के साथ खींच भी होने लगी थी कि घर का सामान क्यों चोरी हो रहा है, सब कुछ तो सही है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और रात भर चौकीदारी करने का दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब, चलो दिन भर तो कुछ नहीं हुआ पर मैं रात में भी जागूंगा। रात के लगभग 1 बज चुके थे। वो सोया नहीं था, रात को 1 बज रहा था। करण को अब नींद सताने लगी थी। भाई 1 बज रहा था, सुबह से निगरानी कर रहा था तो उसे अब नींद आने लगी थी। लेकिन वह नींद को किसी तरह भगाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद ना आए, कि हो क्या रहा है, मैं आज पूरी रात जागूंगा, ये वह देख रहा था। रोज की तरह ही रोबोट दरवाजे के पास अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था। करण की आंखें जब नींद से बोझिल होने लगी तो उसने सोचा जाकर मुंह धोआऊं। ठीक है, उसने सोचा चलो अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं पहले अपनी आंखें धोकर आता हूँ, मुंह धोआऊं। उसने आगे की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक उसने देखा रोबोट अपने स्थान से धीरे धीरे सरक कर अपने उसके कमरे की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वो निकलने लगा ना कि चलो मुंह धोकर आता हूँ, वैसे क्या हुआ, उसने देखा कि रोबोट तो धीरे धीरे अपना आप ही, मतलब धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ जा रहा है। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, बड़ा हैरानी हुई कि ऐसे कैसे जा रहा है ये। उसकी आंखों की नींद पल भर में उड़न छू हो गई। मतलब उसकी नींद जो है वो उड़ गई। अब मैं देखूंगा ये क्या हो रहा है। वह दबे कदमों से रोबोट के पीछे चल दिया कि क्या हो रहा है, क्या करेगा देखने के लिए। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि रोबोट ने मेज पर से वह टीवी युक्त पेन उठाया जो कुछ समय पहले उसके चाचा जी ने अमेरिका से लाए थे। उसने देखा कि जो रोबोट है वो पेन लेके जा रहा है और वापस अपने स्थान की ओर बढ़ने लगा। करण की समझ में नहीं आ रहा था कि आधी रात को इस रोबोट को क्या हो गया है। वो सोच रहा था कि अभी तक तो रोबोट सही था, आधी रात को अचानक से क्या हो गया।
वह तुरंत दौड़कर नियंत्रण कक्ष में पहुंचा और उसने रोबोट को वापस अपने पास बुलवाने वाला बटन दबाया। वो अपने नियंत्रण कक्ष में पहुंचा जहां पे रोबोट को ठीक किया जाता था, तो वो वहां पे पहुंचा, तो उसने दबाया बटन, लेकिन उस बटन का रोबोट पर कोई असर नहीं हुआ, मतलब कि वो रोबोट नहीं आया उसके पास। रोबोट नियंत्रक के फेल हो जाने से करण परेशान हो गया कि ये हो क्या रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह वापस रोबोट के खड़े रहने की जगह की ओर दौड़ा, जहां पे वो खड़ा था ना वहां पे वो दौड़ा कि चलो वहां पे चलता हूँ। उसे अपनी जगह पर न पाकर करण को बड़ी हैरानी हुई, वो वहां पर खड़ा ही नहीं था। आप देख रहे हो घर के देखो बाहर जा रहा है, पर उसने रोबोट को इधर उधर खोजना शुरू किया कि इधर देखूं उधर देखूं। उसने सोचा कहाँ है, मतलब खोज रहा था, उसको ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नजर बाहर वाले दरवाजे की ओर गई। उसकी नजर जो है बाहर वाले दरवाजे की ओर गई। दरवाजा खुला पड़ा था। उसने दरवाजे से बाहर निकलकर गली में इधर उधर झांका तो देखा कि रोबोट धीरे धीरे पड़ोस वाले रविशंकर के घर की ओर जा रहा है। अब वो देख रहा है, देखो वो देख रहा है चुपचाप कि ये कहाँ जा रहा है। रोबोट की इस अजीबोगरीब कारस्तानी से करण का दिमाग भिन्नाने लगा कि ये उसके रविशंकर के घर क्यों जा रहा है और इसे अचानक से हुआ क्या है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह रविशंकर के यहाँ क्या करने जा रहा है इतनी रात को। वो भी रवि रोबोट नियंत्रक ठीक करने का काम करते थे। जब रोबोट रविशंकर के घर घुस गया तो करण ने दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका के जा क्यों रहा है। अंदर का दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जितना भी चोरी का सामान था वो उसके घर पे था। रोबोट रविशंकर के नियंत्रण कक्ष में गया और उसने करण का पेन वही मेज पर रख दिया। जो पेन उसने घर से उठाया था उसने रविशंकर के यहाँ पे जाके रख दिया। फिर वह वापस करण के घर की ओर चल दिया और घर आकर फिर से अपने नियत स्थान पर पहुंच गया जहां पे वो खड़ा हुआ करता था। करण भी वापस लौट आया। यह देखकर करण वापस लौट आया, उसने कुछ नहीं कहा। उसे यह तो पता लग गया था कि उसकी चीजों को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही रोबोट है। मतलब कि चीजें चुरा रहा है, बाहर से कोई नहीं है, वो रोबोट ही चुरा रहा है मेरा, और उससे यह काम करवाने वाला रवि का हाथ है। लेकिन उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसका रोबोट रविशंकर के नियंत्रण कक्ष से कैसे जुड़ गया। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसकी बात कैसे मान रहा है। सुबह होते ही वह पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसके चाचा अजय सिंह इंस्पेक्टर थे। जो उसके चाचा थे वो कौन थे? इंस्पेक्टर थे। इतनी सुबह करण को देखकर वे बोले, आज सुबह सुबह ही कैसे आ गए? करण पूछने लगे, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है चाचा जी, कहने लगा कुछ ठीक नहीं है, कहकर उसने रात में घटी सारी घटना उन्हें सुना दी। उन्हें क्या सुनाई? करण की बात सुनकर पहले तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर वे उसके साथ चल दिए। पहले उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो कुछ उन्होंने सोचा, उसके साथ चल दिए कि चलो चल के देखते हैं। चलते समय उन्होंने हवलदार से कहा कि वह पुलिस के रोबोट नियंत्रक ठीक करने वाले को भी साथ में ले ले, कि जो पुलिस के रोबोट ठीक करता है उसको भी साथ में ले ले। जब करण पुलिस वालों के साथ रविशंकर के घर पहुंचा, उस समय रविशंकर अपने रोबोट नियंत्रण कक्ष में कुछ काम कर रहे थे वो। अचानक पुलिस को देखकर वह हड़बड़ा उठे कि पुलिस कैसे आ गई। इंस्पेक्टर साहब ने उनसे कहा, हमें आपके नियंत्रण कक्ष की जांच करनी है, कि जहाँ पे आप नियंत्रण रखते हो, जहाँ पे आप काम करते हो, रोबोट को ठीक करते हो, वहां पे आप मुझे तलाशी लेनी है। उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, बड़े शौक से जांच लीजिए, बड़े शौक से जांच कीजिए, लेकिन क्या मैं इस जांच का कारण जान सकता हूँ? तो रविशंकर ने कनखियों से करण की ओर देखते हुए कहा, यह तो जांच पूरी हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या है। यह कहकर उन्होंने साथ आए पुलिस रोबोट नियंत्रण ठीक करने वाले को नियंत्रण कक्ष की जांच करने का आदेश दिया कि ठीक है जांच करो, तलाशी लो क्या हो रहा है। उसने पूरे कक्ष की जांच की, लेकिन उसे कहीं कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। उसने इंस्पेक्टर से कहा, सब कुछ ठीक है सर, कहीं भी गड़बड़ नहीं है। यह सुनकर रविशंकर मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर से बोले,
क्या अब आप बताएंगे कि यह जांच आखिर क्यों की गई है, क्यों की गई है ये जांच? अभी इंस्पेक्टर कुछ कहने ही वाले थे कि करण की निगाह कोने में लगे एक लाल बटन पर पड़ी। एक कोने में क्या लगा हुआ था? लाल बटन। उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने वह बटन दबा दिया। लाल बटन देखा उसने, उसे दबा दिया करण ने। बटन दबाते ही दूसरे कोने में लगे लाल बटन के दो बल्ब जलने बुझने लगे। दो बल्ब क्या कोने में लगे हुए थे, वो भी जलने बुझने लगे। अभी इसके बारे में कोई कुछ समझ पाता कि करण का रोबोट उसका कैलकुलेटर लेकर वहां आ पहुंचा। मतलब कि वो लाल बटन से वो रोबोट क्या था, जुड़ा हुआ था। जैसे वो दबता था, कुछ ना कोई चीज उठाकर रोबोट ले आता था। यह देखकर जहां इंस्पेक्टर सहित सबको बड़ी हैरानी हुई, वही रविशंकर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी कि ये क्या हुआ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके नियंत्रण कक्ष की जांच क्यों की गई है, इंस्पेक्टर ने रविशंकर की ओर घूरते हुए कहा। क्या अब आप हम सबको यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस बटन का करण के रोबोट से क्या संबंध है? भाई इस संबंध क्या है इसका? रवि का सारा भांजा फोड़ तो हो ही चुका था। अब उन्होंने सिर झुकाकर सारा भेद खोलना शुरू किया कि भाई क्यों ऐसा हुआ। तो वो बताता कि कुछ दिन पहले करण के नियंत्रण कक्ष में कुछ खराबी आ गई थी। जब मैं उसे ठीक करने गया तो मैंने वहां एक से भरकर एक कीमती और आकर्षक सामान देखे कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, कितनी कीमती चीजें हैं। उन्हें देखकर मेरा मन लालच में आ गया, मतलब कि ललचा गया। तभी मेरे दिमाग में एक उपाय आया। मैंने चुपचाप करण के रोबोट नियंत्रण शक्ति को कम कर दिया। मतलब दिन में तो वो सही काम करता था, पर रात में जैसे ही बटन दबता था वो उसकी चोरी कर लेता था सामान। मुझे करण के रोबोट की आवृत्ति पता थी। अपने घर वापस आकर मैंने करण के रोबोट नियंत्रक से अधिक शक्तिशाली परंतु उसी की आवृत्ति का एक और नियंत्रक बनाया। जब मैंने इसे चलाया तो करण के रोबोट नियंत्रक ने शक्ति कम होने के कारण काम करना बंद कर दिया और उसका रोबोट मेरे इशारों पर काम करने लगा। इसे इसे तो कहते हैं बच्चों के अपनी चीजें किसी को ज्यादा नहीं दिखानी चाहिए। अब देखो जिससे वो ठीक करा रहा था उसी ने ये काम करवा दिया। फिर मैंने रोज रात को अपने उच्च शक्ति के नियंत्रण के द्वारा करण के रोबोट को आदेश दे दिया और उसका कीमती सामान मंगवाना शुरू कर दिया। जैसे वो बटन दबाता वो कीमती सामान ले आता था। चूंकि अपना यह उच्च शक्ति वाला नियंत्रक दिन में नहीं चलता था, इसलिए करण का नियंत्रक दिन में ठीक कार्य करता था, इसलिए उसको शक भी नहीं हुआ। रवि की बातें सुनकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। इंस्पेक्टर ने करण की प्रशंसा की, फिर रोबोट से चोरी करवाने के आरोप में रवि के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। लेकिन करण मन ही मन यही सोच रहा था कि 20वीं सदी में तो आदमी ही चोरी करता था, इस 21वीं सदी में तो उसने रोबोट को भी चोरी करना सिखा दिया। मतलब मनुष्य ने रोबोट को भी चोरी करना सिखा दिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। डैश ने करण की प्रशंसा की। किसने? इंस्पेक्टर ने। डैश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। रविशंकर के। रोबोट कमरे से डैश लेकर बाहर गया। टीवी युक्त पेन लेकर बाहर आया था। करण ने डैश को दृढ़ निश्चय कर लिया था। करण ने चौकीदारी करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं पकड़ के रहूंगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थान। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। 20वीं सदी की तरह घर में कोई अनजान आदमी भी नहीं आया था। पहरेदारी का काम भी रोबोट के ही सुपुर्द था। करण की निगाहें कोने में लगे लाल बटन पर गई। लाल बटन पर। लेकिन उस बटन का रोबोट पर कोई असर नहीं हुआ। रविशंकर का सारा भंजा फोड़ तो हो ही चुका था। भंजा फोड़ तो हो ही चुका था। अचानक
अचानक इंस्पेक्टर को देखकर रविशंकर हड़बड़ा उठे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सत्य और असत्य। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। घर का सारा काम करण ही किया करता था? नहीं, रोबोट किया करता था। रोबोट की इस अजीबोगरीब कारस्तानी से करण का दिमाग भिनने लगा था? बिल्कुल सही। रात के लगभग 2 बजे करण को नींद सताने लगी थी? नहीं, 1 बजे। तभी करण के दिमाग में एक उपाय आया? बिल्कुल सही। रोबोट धीरे धीरे मंदिर की ओर जा रहा था? नहीं, कमरे की ओर जा रहा था। सुबह होते ही करण पुलिस स्टेशन पहुंच गया था? बिल्कुल सही, चाचा जी के पास, क्योंकि उसके चाचा जी इंस्पेक्टर थे। रविशंकर की बातों पर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ? बिल्कुल सही। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको अपने आप करनी है। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।